स्टूडेंट सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्याय 6 सजीव जगत में संगठन। ठीक है, तो जो हेडिंग बोल रहा है उसको देख लेते हैं। चैप्टर आखिर क्या बोल रहे हैं ना, जिसका इंग्लिश अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सजीव है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आपका क्या रहता है, जितने भी आपको जीव जंतु दिखेंगे जो क्या करते हैं, श्वासन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सारे किस में आते हैं, सजीव। और जो उनका जो जगत रहता है उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो संगठन बनाता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल बनाता है। ठीक है, तो चलिए इस देखते हैं कि आप देखते हैं कि जितने भी क्या रहे आपके एक कोशिका वाले जीव रहे या फिर बहु कोशिकाएं वाला जीव रहे, वो क्या करते हैं, आपके श्वासन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, डाइजेशन करते हैं। वो सारे क्या होते हैं, चाहे वो एक कोशिका सेल जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, है ना, वो क्या करते हैं, सारे चीज़ एक ही सेल में एक ही कोशिका में हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या, देखिए। तो अब हम देखेंगे नॉर्मल से है कि सेल क्या करता है, आपका सारे सेल्स बना के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या करते हैं, आपका ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है, आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, आपका बॉडी बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका, है ना, ऊतक, ठीक है, ऑर्गन, अंग, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, और बॉडी यानी कि आप जान सकते हैं शरीर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कोशिका क्या करते हैं, छोटे छोटे कोशिका, बहुत सारे कोशिकाएं मिलके आपका ऊतक बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऊतक मिलके आपका क्या अंग बनाते हैं, फिर अंग मिलके क्या बनाते हैं, आपका अंग तंत्र बनाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, आपका पूरा शरीर बनता है। तो मोस्टली इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टाइप के टिश्यूज आपको मोस्टली इसमें हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, आपका कनेक्टिंग टिश्यूज, ठीक है, जिसको क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करता है, संयोजी, है ना, जो एक दूसरे दो टिश्यूज हैं उसको कनेक्ट करने का, दो ऊतक है उसको कनेक्ट करने का काम करेगा, संयोजन करने का काम करेगा। इपिथेलियल मतलब होता है आपका त्वचीय, है ना, त्वचीय ऊतक रहेगा जो क्या रहता है, त्वचा में आपका पाया जाता है। मसल्स टिश्यूज, ठीक है, पेशियाँ जो रहती हैं उसमें आपको मिलेगा ये ऊतक। नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, नर्वस में मिलेगा। तो हम मोस्टली इस चैप्टर में किस में फोकस करने वाले हैं, ऊतक में हम क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, छोटे छोटे क्या करते हैं, संगठन बन के पूरा आपका क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, संगठन के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जैसे क्या था, अलग अलग क्या है, ऑर्गेनाइज होके क्या बना है, अलग अलग लेवल है ना। सबसे पहले लेवल क्या था, कोशिका का, फिर वो संगठन होके क्या बना रहा है, ऊतक। तो उसी तक हम क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, तंत्र का नाम दे दिया हुआ है, अंगों का नाम दे दिया हुआ है आपका, और क्या दे दिया हुआ है, तंत्र के कार्य आपको बताना है। ठीक है, तंत्र मतलब क्या होता है, सिस्टम, जो पूरा एक सिस्टम बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र में क्या हो जाता है, क्या आता है आपका, नाक, श्वसन नली, फेफड़े आते हैं जो किस में काम करते हैं, सांस लेने में काम करते हैं। पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र जो खाना पचाने में काम करता है, तो उसके अंदर आपका क्या आता है, आप स्टमक ले सकते हैं, है ना, और क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, ये। और इसका काम क्या रहता है, पाचन तंत्र का काम क्या रहता है, पचाना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, पचाने का काम करता है। फिर आता है परिसंचरण तंत्र, जिसको मतलब होता है सर्कुलेटरी, जो क्या करते हैं, सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, आपका हार्ट आएगा, है ना, हृदय आएगा, ठीक है, वेन्स आते हैं, क्या आते हैं, आर्टरी आते हैं। उनका काम क्या रहता है, सर्कुलेट करना, है ना, क्या काम रहता है, सर्कुलेट करना। ठीक है, फिर आता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, क्या आप बाहर निकालेंगे, है ना, अपशिष्ट पदार्थों को। तो उसके अंदर क्या आता है आपका, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, और भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका काम क्या रहता है, एक्सक्रीशन, मतलब कि क्या रहता है, बाहर निकालने का काम करता है ये अपशिष्ट पदार्थों को। प्रजनन तंत्र, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, ओवरी आ जाएगा, ठीक है,
आपका क्या आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब्स आ जाएंगे, एक्सेट्रा बहुत सारे आते हैं। इसका काम क्या रहता है, रिप्रोडक्शन में, है ना, प्रजनन करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा क्या है आपका, यहाँ पर तंत्र सिस्टम पूरा दे दिया है, और एक सिस्टम में, एक तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, और सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन। जैसे कि इसका हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्वसन तंत्र में क्या क्या अंग है ना। तो नाक है, श्वसन नली है, फेफड़े हैं। नाक क्या करेगा, आपका क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को लेगा, फिर वो फेफड़े में लेके जाएगा, फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो नाक के थ्रू फिर से क्या हो जाएगी, आपका बाहर आ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके अंगों के नाम है, जो किसके अंदर आते हैं, श्वसन तंत्र में आते हैं, और उसका काम क्या रहता है, श्वसन करना रहता है, ठीक है। तो आप देख, ये क्या है, आप संगठन उनका देख सकते हैं। चलिए इसको ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न अंग किसी तंत्र का भाग होते हुए भी अपना अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे सारणी 6.1 में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका विभिन्न अंग है, अलग अलग अंग है, वो क्या कर रहा है, किसी तंत्र में रह के भी, है ना, किसी तंत्र का भाग होते हुए भी अपना अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे नाक का क्या है, सिर्फ क्या बोलते हैं, हवा को लेके अंदर जाना और उसी हवा को बाहर लेके जाना है, ऑक्सीजन को लेके अंदर लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, श्वसन नली है, जो ओजोफेगस है, वो पूरा कहाँ लेके जाएगा, आपके फेफड़े में लेके जाता है। फिर फेफड़ा क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। तो आप देख सकते हैं एक तंत्र में वो क्या हो रहा है, अलग अलग क्या बोलते हैं, भाग हैं, और वो क्या करते हैं, उस तंत्र में भी सहायता करते हैं और अपना अलग अलग कार्य भी करते हैं। उदाहरण में नाक, श्वसन नली और फेफड़े श्वसन तंत्र के अंग है ना। यहाँ नाक श्वास लेने और छोड़ने, श्वास नली वायु को फेफड़े तक पहुँचाने, और फेफड़े ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं ना, तंत्र के अलग अलग अंग हैं, सभी अंग क्या कर रहे हैं, एक साथ अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पर एक ही तंत्र के लिए काम कर रहे हैं। ये विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा संपन्न होते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपका जो भी कार्य है आपका, जैसे कि श्वसन वाला है, तो वो क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न अंगों द्वारा संपन्न हो रहे हैं, किंतु ये सभी अंग सम्मिलित रूप से श्वसन क्रिया करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो अंग है वो क्या कर रहे हैं, आपका सभी सम्मिलित रूप में श्वसन करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नाक नहीं होगा तो क्या आप क्या श्वसन कर सकते हैं, नहीं, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, सम्मिलित होके क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। इस प्रकार एक तंत्र से संबंधित अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, किंतु अंग शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो इस प्रकार जो तंत्र है ना, आपका जो सिस्टम है वो क्या है, एक दूसरे अंगों से निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर नाक श्वसन नली से निर्भर कर रहा है, श्वसन नली क्या बोलते हैं, फेफड़ा श्वसन नली से, है ना। तो इस प्रकार एक दूसरे पर क्या करते हैं, वो निर्भर करते हैं। लेकिन ठीक है, ये आप सबसे निर्माण का छोटी इकाई नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अंग को छोटा इकाई नहीं बोल सकते। छोटा इकाई क्या है, आपका कोशिका है। क्या है, आपका कोशिका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जो कोशिका है ना, जो सेल रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, जिसको आप क्या करते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का, जो क्या करते हैं, इसे छोटी से छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, बड़ा करके आपको दिखा सकता है। तो आप आई होप कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा, कुछ इस प्रकार का आपका सूक्ष्मदर्शी दिखाया रहता है, ठीक है, जिसके अलग अलग क्या रहते हैं, पार्ट रहते हैं। जैसे कि नेत्रिक लेंस यहाँ से आप देखेंगे, है ना। ये क्या है, आपका समायोजन स्क्रू है, ये अभिदृश्यक लेंस है, क्लिप है, दर्पण है, ठीक है। लाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो देखना है उसको आप यहाँ पर रखेंगे। ये आप क्या कर सकते हैं, लेंस का ये 2x है कि 3x है ना, पावर को बढ़ाने के लिए है। ये आपको क्या एडजस्ट करने के लिए है कि ऊपर करना है, नीचे करना है। तो कुछ इस प्रकार का आपका सूक्ष्मदर्शी दिखाई देता है। शुरू शायद आपको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम जाए, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ आते जाएगा कि आप सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सूक्ष्मदर्शी से देखने का सही तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप सूक्ष्मदर्शी से सही तरीका कैसे, मतलब कि सही तरीके से कैसे सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। तो पहला क्या, सूक्ष्मदर्शी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। कभी भी आपको कुछ देखना है ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि प्रकाश सही से उस मिरर है ना, दर्पण पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सूक्ष्मदर्शी के लेंस और दर्पण को कपड़े से साफ कर ले। जो लेंस है
और जो मिरर है ना, जो दर्पण है उसको अच्छे से क्या कर ले, साफ कर ले, ताकि उसमें कोई भी गंदगी ना रहे। कांच की पट्टी स्लाइड को अच्छी तरह धोकर पोंछ ले, है ना। जिस स्लाइड में आपको चीज़ें देखनी है उसको अच्छे से पोंछ लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर चीज़ें रखेंगे। किसी वस्तु को देखने के लिए कांच की स्लाइड पर पानी की 2-3 बूंदें डालें और उस वस्तु को चिमटी या किसी नोकदार चीज़, ऑलपिन या बब्बूल का कांटा की सहायता से पानी की बूंद पर रखें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे, स्लाइड लेने के बाद क्या करेंगे, 2-3 बूंद क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, और फिर क्या, कुछ नोकीली चीज़ या नीडल से सहायता से जो चीज़ आपको देखना है उसमें डालेंगे। ठीक है, पानी की बूंद में ध्यान रहे पानी इतना कम हो कि वस्तु तैर नहीं टिकी रहे। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं कि वो क्या रहे, तैरती रही, वो बस चिपक जाए, उस तरीके से आपको क्या करना है, पानी को डालना है। 5वां, कांच की स्लाइड की सूक्ष्मदर्शी पर दोनों क्लिपों के नीचे फंसाकर ठीक लेंस के नीचे सरका कर फोकस करें। ठीक है, तो जब आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि लेंस यहाँ पर है तो स्लाइड यहाँ पर रहे और वो अच्छे से आप फोकस करें ताकि वो चीज़ आपको यहाँ से अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, दर्पण को घुमाकर प्रकाश की मात्रा को घटा अथवा बढ़ाकर वस्तु का अवलोकन करें। यहाँ पर क्या है, देखिए प्रकाश है, इसको आप, ये क्या है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसा करना है कि जो प्रकाश है वो अच्छे से क्या हो, दिखे। ठीक है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है, अवलोकन करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आप सूक्ष्मदर्शी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर आइए कुछ कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी से देखें। तो आपको अब समझ आ गया है कि माइक्रोस्कोप का कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, कुछ क्रियाकलाप करेंगे और कुछ कोशिकाओं को देखेंगे। तो क्रियाकलाप 1 में क्या करना है आपको, ठीक है, क्रियाकलाप 1 देखते हैं, जिसमें आपको आवश्यक सामग्री क्या रहे चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, प्याज, स्लाइड, कवर स्लिप, ठीक है, पानी, सैफरीन अथवा लाल स्याही। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर पिक्चर से ही समझते हैं। पहले तो आप क्या करेंगे, प्याज ले लेंगे। ठीक है, प्याज देखिए उसका एक ठोक काट लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये प्याज को जब आप ऐसे करके तोड़ेंगे, है ना, जब आप ऐसे करके तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, एक पतली सी झिल्ली आपको मिलेगी। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से उसको तोड़ दिया है, पतली सी झिल्ली निकली है, फिर उसको क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, उसको स्लाइड में रख रहे हैं। स्लाइड में रखने के बाद आप ऐसे 2-3 ठो क्या कर सकते हैं, पतली झिल्ली निकाल सकते हैं। उसको क्या करेंगे, पानी में डुबा देंगे। ठीक है, जो तैरता रहेगा ना, और जो सबसे पतला रहेगा उसको आपको चूज़ करना है। फिर उसको स्लाइड में रखना है। फिर उसमें क्या करना है, कुछ पानी की बूंद डालनी है, सैफरीन डालना है ना। सैफरीन हम क्या करते हैं, स्टेन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या हो, और अच्छे से आपको दिखाई दे सके। ठीक, फिर यहाँ पर उसको कवर स्लिप से ढक देना है। फिर उसको सूक्ष्मदर्शी में देखना है। जब आप देखेंगे तो आपको प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ठीक है, ये इस टाइप से आप देख सकते हैं। जब आप इसकी कोशिकाएं को देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, आपका एक ही जैसे दिख रहा है। एक ही आपका केंद्रक है यहाँ पर, एक ही यहाँ पर क्या है, आपका क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या, अगर और अच्छे से देखेंगे तो इसमें क्या, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि सारे जो कोशिकाएं हैं वो सेम साइज़ के हैं, सेम आकार के हैं, है ना, शेप और साइज़ के हैं, उनका समान है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अब ऊतक। क्लियर, एक ठोक क्या है, ये अगर आप लेंगे तो कोशिका है। वैसे ही टाइप के कोशिका आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिका बना के क्या बनाएगा, आपका ऊतक बनाएगा। ठीक है, प्याज की झिल्ली में सभी कोशिकाएं एक समान है, किंतु अन्य पौधों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अगर हम प्याज की बात कर रहे हैं तो उसका जो कोशिका है वो समान रूप से क्या है, समान ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम अन्य पौधों की बात करें तो अलग अलग भी उसमें कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। आप जानते हैं कि अन्य जीव जंतुओं की तरह मनुष्य का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमने तो यहाँ पर क्या देखा था, पादप का देखा था। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या है, उसी की तरह मनुष्य भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से इनका अवलोकन करेंगे। हमने क्या किया है, पेड़ का देखा था, अब हम शरीर का देखेंगे। तो उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या रहेगी, सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड, कवर स्लिप, पानी, सैफरीन अथवा लाल स्याही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मुंह है उसको अच्छे से कुल्ला कर लेना है। ठीक है, फिर आइसक्रीम स्टिक रहता है, उससे आपको क्या करना है, ये जो आपका चीक है ना, जो आपका
चीक है उसको खुरोदना है ना, आइसक्रीम स्टिक से इतना नहीं कि खून निकल जाए, हल्का सा करना है। फिर खुरेदने से आपको क्या मिलेगा, कुछ ऊतक मिलेंगे, है ना। उसको क्या करना है, स्लाइड में रखना है, कुछ बूंद पानी डालना है और सैफरन डालना है, और उसके बाद क्या करना है, उसको कवर स्लिप से ढक देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार सा दिखाई देगा, ठीक है, जो गाल की झिल्ली, ठीक है, ये ऊतक, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी आपका द्रव्य क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य है, ये भी आपका न्यूक्लियस है। तो आप देख सकते हैं कि आप चिक सेल देख रहे हैं ना, गाल की झिल्ली देख रहे हैं, तो उसका भी जो सेल है, कोशिकाएं हैं, वो क्या है, उसका शेप भी सही है, सेम है, और उसका साइज भी सेम है लगभग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी क्या है, सेम है। आपको गाल है ना, ये क्या रहेगा, आपको गाल की झिल्ली के ऊतक दिखाई देंगे जो छोटी छोटी कई कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये एक ही प्रकार की जंतु कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रकार के हैं। तो कोशिकाओं का एक जैसा समूह जिनकी रचना एक जैसी हो और जो मिलकर एक समान कार्य करते हैं, उसे ऊतक कहलाती है, ठीक है। एक समान दिखाई भी दे, एक समान आपका कार्य भी करती है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऊतक कहलाएगा, ठीक है। देखिए, कोशिका, फिर उससे क्या बनता है, ऊतक, फिर अंग, फिर अंग तंत्र, शरीर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोशिकाओं से मिलके क्या बन रहा है, ऊतक। और ऊतक मतलब क्या होता है कि सेम क्या रहेगा, आपका कोशिका रहेगा, और वो क्या करेगा, एक ही टाइप का कार्य करेगा, उसी को आप क्या करेंगे, ऊतक कहेंगे, ठीक है। जंतुओं और पौधों के सभी अंग ऊतकों से और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि छोटे जीव की कोशिकाएं छोटी हो और बड़े जीव की कोशिकाएं बड़ी हो। प्रायः बड़े जीवों में कोशिकाओं का आकार छोटे जीवों के समान होता है, किंतु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि छोटे जीव में छोटा छोटा सेल रहे और बड़े जीव में बड़ा बड़ा क्या रहे, सेल रहे। दोनों का आपस क्या रहता है, समान टाइप का रहता है। थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा हो सकता है, पर बहुत ही छोटा बहुत बड़ा नहीं हो सकता। हालांकि संख्या में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो आपको याद रखना है वो ये कि ऊतक किसे कहते हैं और किस प्रकार से आपका क्या कहते हैं, शरीर बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि ऐसी 40,000 से 50,000 कोशिकाओं का समूह एक ऑलपिन के सिरे के बराबर होता है, ठीक है। तो मनुष्य के है ना, मतलब कि हम लोग के शरीर में ऐसे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिसको अगर हम 40,000 50,000 भी मिला ले तो वो कितना छोटा रहेगा, जो ऑलपिन का छोटा सा क्या रहता है, सिरा रहता है, इतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। और वो कितने उससे बना हुआ है, 40,000 से 50,000 तक, ठीक है, कोशिकाओं से बना हुआ है। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाला जीव भी एक या अधिक कोशिकाओं से बने हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से भी देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि जो जीव जंतु है वो क्या है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बन सकता है। कुछ पौधे और जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, इन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं, ठीक है। जो एक कोशिका से बने रहेंगे उसको एक कोशिका जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट और जीवाणु आदि, ये सारे क्या है, सिर्फ एक कोशिका के बने रहते हैं। उसमें भी क्या रहेगा, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। इन जीवों में एक ही कोशिका भोजन लेती है, श्वसन करती है, उत्सर्जन करती है ना, तथा प्रजनन भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पास एक ही कोशिका का है भले ही, लेकिन जो भी कार्य क्या बोलते हैं, बहु कोशिकाएं वाली होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, आपका एक कोशिका वाले भी करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश जीवधारियों के शरीर अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीवधारियों की बात करते हैं तो अधिकांश मतलब कि मोस्टली सभी नहीं के शरीर क्या रहते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्हें बहुकोशिका जीव कहते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिका जीव कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोशिका से बने हुए हैं। इन जीवों के शरीर में अलग अलग अंगों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के कार्य में अंतर होता है। जैसे फेफड़ों की कोशिकाएं श्वसन का कार्य करती हैं और पाचन तंत्र की कोशिकाएं भोजन को पचाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहु कोशिकाएं हैं, तो उसके लिए अलग अलग क्या है, अंग आपको देखने को मिलेंगे। और वो सारे क्या रहते हैं, कोशिकाओं के कार्य में अंतर भी होता है। जैसे श्वसन के लिए वो क्या कर रहे हैं, फेफड़ा है ना, तो फेफड़ा क्या करती है, आपका
श्वसन में काम करती है, लेकिन जो पाचन तंत्र है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या करेगी, आपका भोजन पचाने में काम करेगी। अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकृति और आकार में अंतर होता है। जब हम क्या करेंगे, कोशिकाएं देखेंगे, किसका, श्वसन वाला का, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखेंगे, और या तो फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का यानी कि पाचन तंत्र देखेंगे, तो उन दोनों का जो सेल रहेगा, उसकी जो कोशिकाएं रहेंगी, वो दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों के आपके आकृति में भी और आपके आकार में, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकृति और आकार एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो रहा है, फेफड़े की बात कर रहे हैं, तो फेफड़े का ही जो कोशिकाएं रहेंगी, उसकी आकृति और उसका आकार एक समान रहेगा। ठीक है, लेकिन वही हम क्या कर रहे हैं, फेफड़े को किससे कर रहे हैं, आपका स्टमक, अमाशय से क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे, तो दोनों में आकृति और दोनों का क्या बोलते हैं, जो आकार है, वो दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि वो अलग अलग कार्य करते हैं। क्लियर। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक तथा जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो टिश्यू है ना, जो ऊतक क्या बोलते हैं, पादप में पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका पादप ऊतक कहला जाएगा, और जो क्या बोलते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जंतु ऊतक कहते हैं। तो आई होप कि इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पादप ऊतक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, पादप में जो ऊतक पाए जाते हैं, पादप ऊतक कहते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी के क्या बोलते हैं, हेल्प से हम उसको पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, एक क्रियाकलाप करते हैं। आवश्यक सामग्री क्या होगी, किसी भी कोमल पौधे का तना, सूक्ष्मदर्शी, कवर स्लिप, स्लाइड, ग्लिसरीन, लाल स्याही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी तना ले लेंगे और उसको बहुत पतले उसमें काटेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतले पतले उसमें कट करेंगे लेयर में, और फिर उसको पानी में डाल देंगे। जो सबसे पतला रहेगा, है ना, जो ऊपर तैरेगा, उसको हम क्या करेंगे, स्लाइड में रख लेंगे। स्लाइड के बाद उसको में ग्लिसरीन और क्या बोलते हैं, लाल स्याही डाल के उसको कवर स्लिप से क्या कर लेंगे, ढक देंगे। फिर उसको सूक्ष्मदर्शी में क्या करेंगे, देखेंगे। तो कुछ आपको इस प्रकार का क्या रहेगा, दिखाई देगा। अब देखते जाइए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका त्वचीय ऊतक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, सिर्फ तना की बात कर रहे हैं। तना में आपको किस प्रकार का, 4 प्रकार के ऊतक देखने को मिल जाएंगे। पहला क्या रहेगा, आपका त्वचीय ऊतक। ठीक है, फिर रहेगा भरण ऊतक, फिर आपका क्या है, फोलम, और ये जो जालम है वो क्या कहलाता है, आपका संवाही, है ना, संवाही ऊतक, मतलब क्या है, वस्कुलर टिश्यू। फिर आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं, भरण को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, मज्जा मतलब होता है पीत, और आपका ये त्वचा को बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं क्या है, ये आपको दिख रहा है, जो सबसे बाहरी में है वो क्या कहलाएगा, आपका त्वचीय ऊतक। ठीक है, फिर उसके अंदर जो बीच में रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका भरण ऊतक। और भरण ऊतक के अंदर क्या रहता है, आपका संवाही ऊतक रहता है, जो 2 टाइप के रहेंगे। एक रहता है आपका फोलम। ठीक है, देखिए जो बाहर में आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी, ये देखिए बाहर का क्या है, आपका फोलम, और जो अंदर का है वो क्या है, आपका जालम। और क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल के अंदर एक और आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आपका मज्जा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप कट करके देखेंगे तो आपको 4 ऊतक देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके कार्यों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये ऊतक क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाली रचना को दिए गए चित्र से मिलाएं। ठीक है, जो यहाँ पर दिलाया गया है, दिखाया गया है, उसी को जो आपने किया है उससे आपको मिलाना है। तो आपको इसी प्रकार का देखने को चित्र मिलेगा। आपको विभिन्न प्रकार के ऊतक दिखाई देंगे। पौधे में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले है प्रविभाजी ऊतक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, क्या पहला क्या है आपका प्रविभाजी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, ग्रोथ बढ़ाना। ठीक है, लंबाई को बढ़ाना। जैसे पौधे में यह ऊतक तने एवं जड़ के अग्र सिरे या छोर पर होते हैं। ठीक है, कोई सा ये जो ऊतक रहेगा वो तने, है ना, मतलब कि स्टेम, या तो फिर उसका क्या है, जो रूट है ना,
तने और जड़ के क्या रहेंगे, आगे ये पीछे सिरे में रहते हैं और इनके कारण तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है और इसी के कारण क्या है, आपका तना बढ़ता जाएगा और इसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है। तने और जड़ का लंबाई बढ़ती जाती है। दूसरा रहता है त्वचीय ऊतक, जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आप चित्र 6.4 में देखें तो आपको सबसे बाहर की सतह के रूप में त्वचीय ऊतक दिखाई देगा। यह ऊतक पौधे के प्रत्येक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज सभी का बाहरी आवरण बनाता है। तो यह सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, तने में नहीं, आपका पत्ती का भी आप जब ऐसे कट करके देखेंगे या फिर फल है या फूल है ऐसे करके देखेंगे तो सबसे बाहर में आपको वही त्वचीय ऊतक देखने को मिलेगा जो क्या करता है, बाहरी आवरण बनाता है। ठीक है, यह पौधे की रक्षा के अलावा श्वसन प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का लेन देन भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये सिर्फ रक्षा नहीं करता, प्रोटेक्शन नहीं देता है अंदर की चीज़ों को, बल्कि क्या करता है, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में आदि क्रियाओं के लिए भी है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर जल का आना जाना है ना, इसमें भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है। पौधे की जड़ों का त्वचीय ऊतक मिट्टी से पानी सोखने में सहायक होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो जड़ में त्वचीय ऊतक पाया जाता है, अब हम जड़ को भी काट के देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा, त्वचीय ऊतक पाया जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, मिट्टी से है ना, मिट्टी से क्या करेगा, पानी को सोखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ 2 पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा है, प्रविभाजी, जो कहाँ पर आपको मिलेगा, जड़ और तने के अग्र या फिर पीछे सिरे में मिलेगा, जिसका काम क्या रहता है, तना और जड़े की लंबाई को बढ़ाना होता है। फिर आपका क्या होता है, त्वचीय ऊतक, ये सिर्फ आपका तना नहीं, पत्ती, फल, फ्रूट जितना भी रहेगा उसका बाहरी आवरण बनाता है, रक्षा करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के क्या बोलते हैं, लेन देन में भी ये क्या करता है, सहायक रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका संवाहिनी। ठीक है, सॉरी, उस टाइम ये क्या होगा आपका, संवाहिनी। ठीक है, संवाहिनी ऊतक। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यूज। और वस्कुलर टिश्यूज में आपका 2 आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। पहला क्या आएगा आपका, जाइलम, दूसरा क्या आएगा आपका, फॉलम। ठीक है, तो देखते हैं कि उनका कार्य क्या होता है। तो यह ऊतक जल, खनिज, लवणों तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊतक है वो क्या कर रहे हैं, जल हो गया या फिर खनिज, मिनरल्स हो गया है ना, जो आपका क्या बोलते हैं, लवण हो गया मतलब कि साल्ट हो गया, या फिर भोजन है, ये सारे को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अपने पिछले कक्षा में जड़ एवं तने के कार्य जानने के लिए किए गए क्रियाकलाप में देखा है कि जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी तने से होता हुआ पौधे के अन्य भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपने क्या है, पिछले जैसे कि 6वीं में पढ़ा होगा, बहुत सारे क्रियाकलाप किए होंगे है ना, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, जड़ से लेके है ना, जो पानी है वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, भाग, पार्ट्स में जाते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो वो किसके द्वारा जाते हैं, आपके जाइलम से। ठीक है, किसके द्वारा जाते हैं, आपके जाइलम। पौधों में 2 तरह के संवहनी ऊतक होते हैं। एक प्रकार के संवहनी ऊतक जल तथा खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक ले जाते हैं, जिन्हें जलवाहिनी या फिर जाइलम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या करेगा, एक जल को लेके जाता है, खनिज को लेके जाएगा, क्या बोलते हैं, रबड़ को ले जाएगा कहाँ, जड़ से लेके पूरे पत्तियों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जलवाहिनी बोलते हैं या फिर जाइलम बोलते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के संवहनी ऊतक पत्तियों से में बने हुए भोजन को पौधे के दूसरे भागों तक लेके जाता है, जिसे हम बोलते हैं रसवाहिनी या फिर फॉलम। ठीक है, और क्या करेगा, एक लेके जा रहा है आपका जड़ से पत्तियों में, क्या लेके जा रहा है आपका पानी, इसलिए जलवाहिनी, और दूसरा पत्तियों में बना जो भोजन है उसको वो जड़ और बाकी जगह लेके जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रसवाहिनी या तो फिर आपका फॉलम। ठीक है, प्रायः पौधों में जाइलम और फॉलम एक समूह में पाए जाते हैं। इस समूह को वस्कुलर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है, ये आपको जो दिख रहा है गोल गोल, ये क्या है, एक ही उसमें पाया जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम और फॉलम जो दोनों साथ में रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वस्कुलर। तो आई होप कि आपको संवहनी है ना, संवहनी टिश्यू समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भरण ऊतक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। चित्र 6.4 को देखने पर बाह्य त्वचा के भीतर की ओर भरण तक दिखाई देता है ना। और जब हमने पिक्चर देखा था तो देखा था कि वो अंदर की ओर आ रहा है। इसका कार्य को सहारा देना है, ठीक है, इसका काम क्या रहता है, वो सहारा देता है ना। पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है और कई पौधों को जहाँ में भोजन का संग्रहण भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सहारा तो दे रहा है, पर पत्तियों में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है उसको वो क्या करता है, कई पौधों को एक से दूसरे जगह क्या करता है, संग्रहण, है ना, एक से दूसरे जगह ले जाने का भी काम करता है, ठीक है। मज्जा भी क्या है, आपका भरण है। वहाँ पर हमने देखा था मज्जा पित्त, वो भी क्या है, एक प्रकार का, वो भी क्या है आपका भरण है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल वाहिनी क्या करेगा, आपका वाहिनी सिर्फ जल या खनिज या लवण को इधर से उधर लेके जाएगा, जबकि आपका क्या रहेगा, रस वाहिनी क्या करेगा, जो खाना है उसको क्या करेगा, पत्तियों से जड़ और दूसरे क्या बोलते हैं तने में लेके काम करेगा। जबकि जो भरण ऊतक है उसका काम क्या रहता है, मोस्टली आपका सहारा देना रहता है, ठीक है, लेकिन भोजन जो बना रहता है उसको भी इधर से उधर ले जाने में वो हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जो भी हमने क्या किया है, टॉपिक्स पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या, पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम एवं उनके कार्य लिख ले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़े थे हमने, प्रविभाजी, है ना। प्रविभाजी क्या था आपका, वो तने, है ना, और क्या बोलते हैं जड़ में पाया जाता था, जिसके वजह से उनकी लंबाई बढ़ती थी। फिर दूसरा हमने क्या देखा है, आपका देखा है क्या बोलते हैं संवाहिनी, है ना, जो जिसमें जालम व फॉलम है, जो क्या करता है, पानी को पत्तियों से जड़ तक लेके जाता है। और जो रस वाहिनी है वो क्या करता है, जो खाना है उसको जड़ से क्या बोलते हैं, पूरे पत्तियों में जो खाना है उसको पत्तियों से क्या करता है, आपका जड़ तक लेके जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा भरण, जो क्या करता है, आपका सहारा देने का काम करता है। और दूसरा क्या है आपका वस्कुलर मेरिस्टेमेटिक, है ना। फिर दूसरा क्या है आपका त्वचीय, है ना, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, जो बाहर रहता है पत्तियों वगैरह के, और वो क्या काम करता है आपका प्रोटेक्शन में काम करता है, रक्षा का काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 तरीके के क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। फिर दूसरा क्या है, संवहन बंडल क्या है, ठीक है। तो संवहन बंडल क्या है आपका, उसमें आपको क्या मिलेगा, जालम मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा आपका, फॉलम मिलेगा, जो क्या करता है आपका, ठीक है, इसका काम क्या रहता है आपका, खाना और पीना को एक से दूसरे जगह लेके जाना, ठीक है। पौधे के लिए इनका क्या महत्व है, आप जानते हैं कि ये क्या करेगा, जालम क्या करेगा, जड़ से क्या बोलते हैं पानी को पत्तियों तक लेके जाएगा, और फॉलम क्या करेगा, पत्तियों से खाना बना हुआ किस में लेके जाएगा, आपका जड़ तक लेके जाएगा। हाथी के शरीर की कोशिकाएं बड़ी होंगी या चींटी के शरीर की, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा था कि चाहे छोटा जीव हो बड़ा जीव हो, उनका क्या रहता है, जो सेल है, जो कोशिका है, वो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, वो समान ही रहते हैं, ठीक है। थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे हो सकते हैं, पर वो मोस्टली क्या रहते हैं, समान ही रहते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम देखेंगे क्या, जंतु ऊतक, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, पादप ऊतक देखा था, अब हम देखेंगे क्या, जंतु ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे अधिकांश बहुकोशिका जंतुओं का शरीर 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है, जैसे वो भी 4 प्रकार से बना था, ये भी जैसे हमने शुरू में ही देखा था क्या, नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम ये रहा आपका क्या, एपिथेलियल, है ना, जो हमने त्वचीय वाला था वो, ठीक है, ये यहाँ से आता है। मसल्स टिश्यूज़, है ना, ये आपका देखिए मसल्स टिश्यूज़, और क्या है, कनेक्टिंग टिश्यूज़, ये इधर साइड से जो कनेक्ट करता है, संयोजी हो गया आपका, है ना, त्वचीय हो गया आपका, पेशीय हो गया आपका, और क्या बोलते हैं नर्वस टिश्यूज़ हो गया। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके क्या करते हैं, हम डील करेंगे कि कौन सा क्या कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एपिथेलियल ऊतक, जिसका काम क्या है, किसी जीवित मेंढक को पानी से भरे बर्तन में रखें, कुछ समय बाद ध्यान से देखने पर आपको पानी की सतह पर
पारदर्शी झिल्ली तैरती हुई दिखाई देगी, पता लगाए कि यह पानी की सतह पर कहाँ से आई। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मेंढक पकड़ना है, पानी में डाल देना है। फिर कुछ टाइम पे क्या करना है, आप देखेंगे कि कुछ आपको पतली झिल्ली दिखाई देगी। तो ये पतली झिल्ली कहाँ से आई, एक्चुअली ये मेंढक का क्या है, जो सबसे ऊपरी रहता है ना, वही झिल्ली रहता है। ठीक है, आप देखेंगे कि वास्तव में यह झिल्ली मेंढक के शरीर की बाहरी त्वचा से निकली हुई है। ठीक है, वो कहाँ से आई थी, मेंढक की बाहरी त्वचा से निकली हुई थी, वही झिल्ली थी। यह एक प्रकार का ऊतक है, और ये क्या है आपका, एक प्रकार का ऊतक है जो शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह को आवरण प्रदान करता है। जो क्या करेगा, शरीर का चाहे बाहर हो या फिर क्या बोलते हैं अंदर, आंतरिक सतह उसको क्या करता है, आवरण प्रदान करने का काम करता है। इसे एपिथेलियल ऊतक कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एपिथेलियल। ठीक है, यह शरीर तथा अंगों की सुरक्षा करता है। इसका काम क्या करना है, शरीर और जो उसके अंदर जो अंग है उसकी सुरक्षा का काम करेगा। अमाशय की एपिथेलियल कोशिकाएं पाचक रस बनाती हैं तथा आंत की एपिथेलियल कोशिकाएं भोजन के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आमाशय मतलब कि आपका जो स्टमक है वो उसका जो एपिथेलियल रहता है, जो बाहरी क्या रहेगा आपका कोशिका ऊतक रहेगा, जो कोशिकाएं रहेंगी वो पाचक रस बनाती हैं, है ना, डाइजेस्टिव चीज़ बनाएंगी। जबकि जो आंत है वो क्या करता है, आपका कोशिकाएं भोजन के पाचन एवं अवशोषण में क्या करता है, सहायता करती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं एपिथेलियल सेल। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि सभी का सेल क्या है, एक ही तरह का है, एक ही आकार का है, एक ही आकृति का है, और सबका काम क्या रहेगा, रक्षा करना। ठीक है, शरीर के बाहरी और अंग को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, पेशीय ऊतक जिसे हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मसल्स टिश्यूज भी बोलते हैं। आप गाय, भैंस या घोड़े को चलते हुए ध्यान से देखें तो उनके पूंछों और कंधों पर मांसल रचनाएं हिलती हुई दिखाई देती हैं। ये रचनाएं पेशियाँ कहलाती है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, कभी भी क्या करेंगे, गाय को देखेंगे, भैंस को देखेंगे, घोड़े को देखेंगे, हिलते देखेंगे। ठीक है, उनके किसको देखेंगे आप, पूंछों को देखेंगे, कंधों को देखेंगे, तो क्या होता है आपको ये जो है ना, ये हिलते हुए दिखाई देंगे। ये क्या कहलाता है आपका, मसल्स है ना, ये क्या कहलाता है आपका, मसल्स कहलाता है। ठीक है, पेशियाँ कहलाती हैं। जो पेशियाएँ ऊतक से बनी होती हैं एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, आप अपने शरीर के उन अंगों की सूची बनाएं जिन्हें छूकर या हिला डुलाकर आप पेशियों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको छूइए, हाथ को छूइए, पैर को छूइए, तो आपको क्या दिखाई देगा, मसल दिखाई देगा। ठीक है, आप देखेंगे कि पेशीय ऊतक शरीर के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जिनमें गति होती है। ठीक है, किस में रहेगी गति, जैसे कि आप हाथ को हिला सकते हैं उसमें गति है, पैर को हिला सकते हैं उसमें गति है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मसल्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं फैल और सिकुड़ सकती हैं। जो मसल्स है आपकी, है ना, वो क्या कर सकते हैं, या तो फिर वो सिकुड़ भी सकती है, या तो फिर वो क्या हो सकती है आपका, फैल भी सकती है ना, फैल भी सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं, जिसे हाथ, पैर तथा अन्य अंगों में गति होती है। और क्या बोलते हैं, अगर ये फैल सक रही है, सिकुड़ सक रही है, तभी तो क्या होगी, आपके अंगों में गति होगी। अगर वो फैलना और सिकुड़ना छोड़ देंगे तो कोई से भी गति आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका, जब हम पेशी देखेंगे तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले क्या है, ऐच्छिक पेशी, फिर दूसरा रहता है अनैच्छिक पेशी, और तीसरा रहता है हृदय पेशी। ठीक है, ऐच्छिक पेशी क्या होता है, देखिए किस प्रकार से दिख रहा है, अनैच्छिक पेशी किस प्रकार से दिख रहा है, और हृदय पेशी क्या है, किस प्रकार से दिख रहा है। ये दोनों तो थोड़ा सा सिमिलर भी है, ये क्या है आपका पूरी तरह से अलग है। तो देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो बनावट और कार्यों के आधार पर पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, ऐच्छिक पेशी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो ये कैसे होता है, हमारी इच्छा से कार्य करती है, जैसे हाथ पैर की पेशियाँ। तो ये क्या है, ऐच्छिक क्यों है, क्योंकि जब आपका मन करेगा तब आप हाथ हिलाएंगे, जब मन नहीं करेगा आप नहीं करेंगे, तो वो आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे, इसे ऐच्छिक पेशी कहेंगे। दूसरा क्या है, अनैच्छिक पेशी। ठीक है, हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, जैसे आहार नली और रक्त नलियों की पेशियाँ। ठीक है, हमारी इच्छा नहीं है कि हम सांस लें, फिर भी क्या होगा, हम सांस लेते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा खाना पचे, लेकिन वो फिर भी क्या हो रहा है, खाना पचते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, आपकी अनैच्छिक पेशी में आएगा। ठीक है, जो आपके बिना
मन के भी वो क्या कार्य करे। फिर आता है हृदय पेशी, तो जो हृदय पेशियों से बना होता है, ठीक है, जो हृदय है वो किससे बना हुआ है, हृदय पेशियों से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं कार्डियक, है ना। यह पेशियां बनावट में ऐच्छिक पेशियों के समान होती है, किंतु इन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐच्छिक पेशी वाले ही से बनी होती है, लेकिन ये क्या रहती है, हमारी इच्छा से नहीं होती। जैसे कि आपका क्या है, जो हार्ट है ना, जो हृदय है वो क्या कर रहा है, पंप करते ही जा रहा है। अगर वो पंप करना छोड़ देगा तो क्या होगा, आप मर सकते हैं, है ना। तो वो हम चाहते हैं तो रोक सकते हैं। ऐसे वाले क्या है, पेशी से बना हुआ है, लेकिन वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा।